तो चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, होटल मलारी इन और माउंट व्यू दोनों होटलों को साथ में ध्वस्त किया जाएगा, काम भी इसका शुरू हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, सीधा दिखाइए। बिल्कुल प्रीति, देखिए होटल जो है दोनों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज की अगर हम बात करें तो कल शुरुआत जो तोड़ने की हुई थी वो हो गई थी, लेकिन आज होटल के जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, वो निकाली जा रही हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हम प्रीति समझने की कोशिश करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक भी गलत कदम बहुत महंगा पड़ता साबित हो सकता है प्रीति, क्योंकि वहां की जो परिस्थितियां हैं, होटल के नीचे की जो परिस्थितियां हैं, उसके नीचे जो जेपी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी का जो अगर हम कॉलोनी को देखने की कोशिश करें तो जो मल्हारी इन होटल है और माउंट व्यू होटल है, वो अगर उनकी एक भी गलती उनको तोड़ने में की जाती है तो इसका पूरा प्रभाव जो है जेपी कॉलोनी पे पड़ेगा। लेकिन प्रीति, इस वक्त मैं मौजूद हूं जोशी मठ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि देखिए अब शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया प्रीति, क्योंकि होटल्स खाली कराए जा रहे हैं। तो ना सिर्फ होटल्स बल्कि जो पूरा इलाका है, वो जो सड़क मुख्य है जहां बड़ी दरार देखने को मिली, उसके आसपास का इलाका खाली किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो जहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, 3 जगह चिन्हित की गई हैं। एक जो है जोशीमठ से 30 किलोमीटर दूरी पर नीचे की तरफ पहाड़ से नीचे उतरते हैं, वहां पर एक रेस्ट हाउस है, वहां बड़े बड़े रेस्ट हाउसेस बनाए गए, हॉल जहां है वहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। एक अगर हम दूसरी जगह की बात करें तो अब माफ कीजिएगा, जोशीमठ से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं औली की तरफ, तो बीच में एक रेस्ट हाउस पड़ता है और वहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ इस तरह के रेस्ट हाउसेज हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, सत्येंद्र से कहूंगा, बड़े बड़े हॉल हैं जहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब यदि बात की जाए, देखिए मौसम एक बड़ा टॉर्चर बन रहा है। ये जो रेस्ट हाउसेज हैं, अभी यहाँ दिखाऊं तो आर्मी के हेलीकॉप्टर जो है, सुरक्षा बलों के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे प्रीति, और वो यहाँ पहुंचे हैं। लगातार आवाज वहां तक पहुंच रही है हेलीकॉप्टर की। अभी 2 से 3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ देखे गए हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट ऐसी आई है पिछले 12.4 सेंटीमीटर जो है धरती जो है वो नीचे की तरफ धंसली है। इसको लेकर लगातार दौरे किए जा रहे हैं। यदि गढ़वाल कमिश्नर की बात करूं तो ये जो रेस्ट हाउसेज दिखा रहा हूँ, यही वो पहुंचे हैं। आईजी यहाँ के जो है वो भी पहुंचे हैं और यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, और लोगों को जहां शिफ्ट किया जा रहा है उनको लेकर भी किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है प्रीति, वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच मौसम बड़ी चुनौती, आज 13 तारीख है, आज आखिरी दिन था, जो चेतावनी थी उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ बर्फबारी हो रही है। बारिश कल रात में जो है वो हुई थी, 9:30-10 बजे तक जो बारिश का सिलसिला था वो तेज हुआ, उसके बाद रात में फिर बूंदाबांदी चलती रही। लेकिन अभी की बात करूं प्रीति तो अब बर्फबारी शुरू हो गई है और मौसम बड़ा टॉर्चर है। ना सिर्फ वहां तोड़ने जो कार्रवाई चल रही है तोड़ने की उस टीम को, बल्कि प्रशासन के लिए, बल्कि जो जिन लोगों का विस्थापन किया जा रहा है, जिन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, सभी के लिए मौसम एक बड़ा टॉर्चर है। बिल्कुल विकास, चूंकि आज ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, दोनों होटलों को साथ में ध्वस्त उन्हें किया जाएगा, चूंकि वो एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं। तो ऐसे में वहां आपने लोगों से बातचीत की होगी, होटल संचालकों से बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कल तक जो रुख था, कल से पहले की प्रीति में बात करूं तो होटल जो मालिक थे वो बड़े नाराज थे, बड़े गुस्से में थे, और उनकी गुस्सा, उनकी नाराजगी जायज भी थी। सोचिए आप, उनके जो सपनों क्या पूंजी पीढ़ियां स्टोरीज हमने किए हैं दिखाई, पीढ़ियां यहीं रह रही हैं, 100 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, और अब उनसे कहा गया है, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई, कह दिया गया है कि आप खाली कर दीजिए, घंटे आपके पास है। तो उनका गुस्सा जायज है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं। परसों तक की मैं बात करूं तो परिस्थितियां थी, लेकिन कल और आज परिस्थितियां हो रहे, क्योंकि जिन मकानों में रह रहे हैं वो जगह सेफ नहीं है, वो दरारें बढ़ रही हैं। पिछले 8 दिन की अगर मैं प्रीति आपको बात बताऊं तो वो दरारों का जो गैप था वो और बढ़ता नजर आ रहा है। अब ऐसे में गैप बढ़ रहा है, और अगर देखिए तो चलिए विकास से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम आपको बड़ी खबर बता दें कि बारिश के कारण कल ध्वस्तीकरण का काम रोका गया था और ऐसे में होटल मलारी इन और माउंट व्यू दोनों को एक साथ ही ध्वस्त किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें कि होटल मलारी इन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मौके पर कई टीमों को भी तैनात किया गया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, तमाम ऐसी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ जिसके कारण कोई
और आपदा ना आ जाए जिसके कारण कोई जान माल का नुकसान ना हो। इसे देखते हुए कई सुरक्षा के एहतियात भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि जोशीमठ में भूदसाफ की जो स्थिति पैदा हुई वो सबसे ज्यादा होटल मलारी इन और माउंट व्यू में स्थितियां देखने को मिली। होटल मलारी इन के ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो चुका है। होटल की खिड़कियां और दरवाजे दोनों को निकाला जा रहा है। बहुमंजिला इमारत है ये दोनों होटल। हालांकि बीते दिनों ही इसकी कार्रवाई शुरू होने वाली थी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से बारिश की जो अलर्ट और चेतावनी जारी की गई थी उसे देखते हुए काम को थोड़ी देर के लिए रोका गया था और उसके बाद आज दोनों ही होटल मलारी इन और माउंट व्यू दोनों को एक साथ ही ध्वस्त किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश के कारण होटल मलारी इन के ध्वस्तीकरण के कार्य को रोका गया था, जिसके बाद आज मौसम थोड़ा हद तक साफ हुआ है और साथ ही साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने में मौसम भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। हालांकि सबको ये चिंता सता रही थी कि पहले से ही इतने बड़े पैमाने पर भूदसाफ देखने को मिल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो हल्की सी भी बूंदाबांदी अगर ज्यादा बढ़ेगी तो चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और आने वाले दिनों में जो भी कार्रवाई की जाएगी ध्वस्तीकरण की उसे सुचारू रूप से नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल होटल मलारी इन और माउंट व्यू दोनों ही होटलों को साथ में ध्वस्तीकरण उनका किया जाएगा। दोनों ही होटल एक दूसरे के सहारे टिके हुए। काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर दरारें दोनों होटलों में देखने को मिली, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से होटल के संचालकों को कह दिया गया कि भविष्य में किसी तरह की कोई बुकिंग्स ना ले और साथ ही साथ वहां रह रहे आसपास के लोगों को भी खाली करा दिया गया। होटल के दरवाजे और खिड़कियां भी लगातार निकाली जा रही है और मौके पर कई एहतियात भी बरते जा रहे हैं। एक बार फिर से विकास का रुख कर लेंगे। विकास, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी किस तरीके से कार्रवाई शुरू की जा रही है? हालांकि मौसम एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज मौसम हल्का साफ नजर आ रहा है, तो कितने हद तक कार्रवाई आज होगी? देखिए प्रीति, माफी चाहूंगा, दरअसल मौसम यहाँ बिगड़ रहा है तो नेटवर्क की एक बड़ी समस्या है। लगातार नेटवर्क जो है मोबाइल में नहीं मिल रहे हैं, तो ये तमाम समस्याएं जो मौसम के चलते देखने को मिल रही हैं। लेकिन मौसम का टॉर्चर सिर्फ हम लोगों पर नहीं, सिर्फ नेटवर्क पे नहीं, बल्कि मौसम का टॉर्चर सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो विस्थापन कर रहे हैं। सोचिए, घर के बाहर गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, लोग घरों का सामान गाड़ियों में शिफ्ट कर रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। तो वहां से मौसम ऐसे में एक बड़ा टॉर्चर है। और अब जो मलारी होटल और माउंट व्यू की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए चिन्हीकरण जो हुआ था वो मलारी का किया। माउंट व्यू जो है वो ऊपर से अटैच हो गई थी। हालांकि प्रशासन के लिए और वहाँ टीम जो है उनके लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि उसको इस तरह से उसका ध्वस्तीकरण का काम जो है वो किया जाए ताकि नीचे कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि एक गलती यानी नीचे की जो जेपी कॉलोनी है वो साफ हो सकती है। सारी मकानों में दरारें हैं, उसकी तस्वीर हमने पहुंचाई। लेकिन अब किस तरह से किया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो मलारी इन होटल है ये 3 मंजिल की होटल है। ऊपर का जो हिस्सा है उसको दरवाजे और खिड़की है, कटर के माध्यम से उनको काटा जा रहा है। क्रेन वहां खड़ी है, क्रेन के माध्यम से सामान को शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये मलबा जो है नीचे गिरेगा, जमीन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वजन पड़ेगा और जमीन जो है नींव उसकी बिल्कुल खोखली है। प्रीति, आप ये लगातार देख रही हैं। जी विकास, क्या कुछ ऐसी जानकारी मौके पे किन टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके की कोई जान माल का नुकसान ना हो इन तमाम चीजों को देखते हुए? विकास, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी प्रीति, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल। विकास, मौके पर किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ कौन कौन सी टीमों को वहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके के जान माल का नुकसान ना हो? आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल विकास, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए प्रीति, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये जो रेस्ट हाउसेज हैं जहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, वहां इस रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं जो कमिश्नर हैं, गढ़वाल कमिश्नर, वो पहुंचे हैं, उनके साथ आईजी पहुंचे हैं। तो उनसे हमने प्रशासन को लेकर बात की, उनसे हमने टीमों को लेकर बात की, तो वो कह रहे हैं कि लगातार यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो लगा है, उसके साथ एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और बड़ी सुरक्षा के साथ एक कदम जो है प्रीति सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है। हालांकि ऐसे में देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बैठक भी ले रहे हैं, महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि आज जो टीमें काम कर रही हैं, कल मुख्यमंत्री की खुद बैठक हुई है, मुख्यमंत्री ने उन सभी से 1-to-1 चर्चा की है, किस तरह से आप कदम उठाएंगे, अगला जो कदम होगा उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर बातचीत भी उन्होंने टीमों के साथ की है। और इसके बाद जब करीब 3:30-4 बजे की बात है, यहां से सीएम जब निकले थे और उसके बाद 4:30 से 5 बजे का वो वक्त था जब मलारी इन होटल के सामने मशीनें पहुंच गई थी और उसको ध्वस्तीकरण का जो काम है वो शुरू कर लिया गया है। तो तमाम टीमें जो प्रीति मौजूद हैं वो सुरक्षा की बड़ी
सुरक्षा के लिहाज से कदम उठा रही हैं, क्योंकि बहुत डर है, इस समय लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब सकारात्मक खबर यह है कि वहां के आसपास के लोग जो शिफ्ट कर रहे हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो सीएम का आश्वासन है उसको मान रहे हैं। उनकी जान जो है वो सबसे कीमती है और वहां से वो मकान खाली भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल विकास, चूंकि क्या कुछ एहतियात ध्वस्तीकरण में बरते जाएंगे, चूंकि जानकारी ये भी थी कि मैनुअली इसे किया जाएगा ध्वस्त, ना कि मशीनरी, चूंकि एक जरा सी भी अगर और चूक होती है तो मुसीबतों में और इजाफा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं तो मलारिन होटल के आसपास का पूरा एरिया जो है उसको नाकाबंदी उसकी कर दी गई है। जो सड़क है वो भी बंद कर दी गई है, वहां आसपास वाहनों को रोक दिया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, 3 लेयर की घेराबंदी की गई है। सबसे पहले जहां बैरिकेडिंग की गई है वहां पुलिस प्रशासन मौजूद है। उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें वहां लगी हुई हैं और जो अंदर एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम तोड़ रही हैं, पहले उन्होंने क्या किया, इसके आसपास की जो जगह थी उनको खाली किया। सबसे पहले समझिए, मलारी जो होटल है उसके सामने बहुत ज्यादा बिजली के खंभे हैं और बिजली की लाइन है। तो सबसे पहले कल यहां बिजली बाधित की गई, जिसके बाद तमाम खंभों को हटाया गया, तारों को वहां से शिफ्ट किया गया। उसके बाद जो मलारिन होटल के जनरेटर्स हैं जो उसके आसपास थे, और होटल के जस्ट ठीक बाजू में एक छत है, छत पे तमाम जो सामान था उसको हटाया गया है। यानी कि अब जो आसपास का सामान है वो खाली किया गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो टीमें सबसे पहले 3rd फ्लोर पे पहुंची हैं। वहां ऊपर का जो टीन शेड है सबसे पहले उसको हटाने का काम है। उसके ऊपर जो खिड़कियां हैं, दरवाजे, उनको कटर से काटा जा रहा है और इस सामान को ऊपर से ही क्रेन के माध्यम से उठा के नीचे शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि अगर वहां से उस मलबे को नीचे गिराया जाएगा तो वो कंडीशंस जो है वो नहीं बनने दी जा रही है। बिल्कुल विकास, वहां तैनात आपने कर्मियों से अगर बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना है कि तकरीबन कितने दिनों में इसे ढहाया जाएगा और साथ ही साथ किस तरीके से इसे किया जा रहा है? शुरुआती दौर में या सबसे ऊपरी सतह पर उसे ढहाया जाएगा? क्या कुछ और जानकारी विकास इस संदर्भ में? देखिए बिल्कुल प्रीति, क्योंकि होटल जो है 3 मंजिला होटल है और एक कदम फूक फूक के रखना है, ऐसे में समय तो लगेगा। यदि अगर अभी बात की जाए, कल हमने टीमों से बात की तो 7 दिन का समय दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये समय जो है वो बढ़ सकता है, 7 से 10 दिन इसमें लग सकते हैं, क्योंकि बहुत धीमे से, बहुत आराम से, बहुत संभल के ये कदम उठाए जा रहे हैं। वहां के लोगों को शिफ्ट किया गया है। हालांकि ऐसे में ये भी देखना है कि ये काम जब किया जा रहा है इस दौरान तो कहीं इसका असर नीचे नहीं पड़ रहा है। तो टीमें जो है वो चारों तरफ से 360 अगर एंगल हम देखें उस पूरी कॉलोनी के आसपास, उस मुख्य सड़क के आसपास, तो वहां सभी जगह कवरिंग की गई है और नजर लगातार, देखिए माइक्रोफोन जो है उससे पुलिस प्रशासन वहां सभी को सचेत कर रही है कि जो भी लोग यहाँ हैं वो सब खाली कर दिया जाए। यदि कुछ होता है तो सभी से ये अनुरोध किया जा रहा है कि वहां से खाली कर दीजिए। और लोग अब जो है प्रीति, कल तक जिनमें गुस्सा था, कल तक जिनका रवैया अलग था, वो अब समझने भी लगे हैं। बिल्कुल विकास, आपने मौजूद वहां लोगों से भी बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना है? वो पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं वहां से विस्थापन को लेकर? और साथ ही साथ लोग, आप भी बता रहे कि लोगों में बीते दिनों तक जहां आक्रोश देखा जा रहा था, तो वहीं जब मुख्यमंत्री ने उन सभी से मुलाकात की तो एक तरीके की आश्वासन भी उनके मन में अब देखा जा रहा है। अब उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर विकास? देखिए, लोग प्रीति ये समझ चुके हैं, विकास की बेलगाम अंधी दौड़ में हम लोगों ने इतनी अंधी दौड़ लगा ली है कि अब स्थितियां काबू से बाहर आ चुकी हैं। जो अतीत रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अतीत में हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की थी। प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो तैयार है, लेकिन जो हमारी अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं हैं प्रकृति के प्रति, जो उसको हम नुकसान पहुंचा के फायदा खुद लेना चाहते हैं, तो इस चीज को सभी लोग समझते हैं। सिर्फ प्रशासन की, सिर्फ सरकार की गलतियां हैं हम ये कहें तो ये कतई सही नहीं होगा। बल्कि दोनों तरफ से सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, तो ये चीज वो भी समझते हैं और अब वो लोग जो हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं और ये चीज समझ गए हैं कि अब देखिए जोशीमठ तो छोड़ना पड़ेगा। जो रेड जोन है वो सबसे पहले खाली किया जा रहा है, तो लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। सरकार भी कह रही है कि अभी बस आप सामंजस्य बिठाइए, आप बस समझिए, जो दीर्घकालिक इसकी योजना है वो सरकार बनाएगी, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। जो आपकी मांगे हैं, लोगों ने कहा कि हमें लिखित में चाहिए, सरकार ने कहा हम लिखित में भी देंगे, लेकिन ये वक्त आपदा का है, ये वक्त इस समय जान माल को बचाने का है प्रीति, लिहाजा प्रशासन भी लोगों को समझाइश दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए।